सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। तो गाइज मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। ये बाइक है हीरो की HF डिलक्स BS6 बाइक है और इसके अंदर हम डालने वाले हैं क्लच प्लेट। हमने इंजन ऑयल निकाल दिया है। चलिए क्लच प्लेट कैसे डालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम किक को निकालेंगे। किक का ये बोल्ट खोलें, 10 नंबर का लगा होता है, और किक को इस तरह से हिलाएँ और बाहर खींच लें। किक हमारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद हमें जो क्लच केबल है उसको इस लीवर से डिस्कनेक्ट करना है और ये इस तरह से अलग हो जाती है। उसके बाद जो क्लच पे ये गेज लगी है, इस गेज को खोल लीजिए। उसके बाद जो क्लच कवर है उस पर जो 8 नंबर के 8 बोल्ट लगे हुए हैं उनको 8 नंबर की सॉकेट के साथ खोल लीजिए। उसके बाद एक प्लास्टिक का हैमर लें और क्लच कवर को इस तरह से हल्का हल्का हिट करें और क्लच कवर को इस तरह से हिला के बाहर खींच लें। उसके बाद हमें जो वेट पे 4 स्क्रू लगे हैं उन 4 स्क्रू को इम्पैक्ट ड्राइवर की मदद से खोल लें। उसके बाद जो हमारी वेट की ये प्लेट होती है उसको इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से उतारिए। उसके बाद ये देखिए किसी मैकेनिक भाई ने इसको खोला होगा और इस पर छेनी हथौड़ा चला दिया जिसकी वजह से नट ख़राब हो गया। तो आप इस तरह के पुलर का इस्तेमाल करें। पुलर के इस्तेमाल करने से जो है ये नट जो है वो ख़राब नहीं होता और आसानी से खुल जाता है। आप यहाँ रोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इम्पैक्ट गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा आपके पास टूल अवेलेबल हो उसी हिसाब से आप खोल सकते हैं। और उसके बाद ये वाशर निकालिए और वेट को बाहर निकालिए। वेट जो है अब HF डिलक्स के अंदर जो है BS6 के अंदर छोटा कर दिया गया है। उसके बाद जो ऑयल सेपरेटर प्लेट होती है उसको हम खोलेंगे। इस तरह से इसमें 2 बोल्ट लगे होते हैं 8 नंबर के, उनको खोल लीजिए और प्लेट को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद जो ये लिफ्टर प्लेट है उस पर 10 नंबर के 4 बोल्ट लगे हैं, उनको खोलिए और प्लेट को अलग कीजिए। प्लेट अलग होने के बाद जो यहाँ पर 4 स्प्रिंग डले हैं उनको खोल लीजिए। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए वेट का जो नट था उस पर भी हथौड़ी चलाई गई थी छेनी, और यहाँ पर क्लच का जो नट है उसमें भी हथौड़ी और छेनी चलाई गई है। तो हम यहाँ पर पुलर का इस्तेमाल करेंगे और इम्पैक्ट गन से खोलेंगे। आप चाहें तो क्लच होल्डर का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नट खोल दिया और नट खोलने के बाद ये वासल, और वासल के बाद जो है हम क्लच प्लेट को इस तरह से खींच के बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब इसके अंदर मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ कौन सी डली हुई है। और दोस्तों देखिए इसकी जो क्लच प्लेट है जो इसके अंदर से निकल रही है उस पर कोई भी नाम नहीं है, किसी कंपनी वगैरह का कोई नाम नहीं है, लोकल प्लेट डाली गई है। तो प्लेट निकालने के बाद जो है हमें ये ऑयल फ़िल्टर निकालना है, इसको क्लीन ज़रूर करना है। और जो चैम्बर वगैरह है उनको क्लीन कर लेते हैं, फिर फिटिंग करते हैं। तो गाइज मैंने इसको सभी को क्लीन कर लिया है, लेकिन आप मैकेनिक भाइयों के लिए एक जानकारी देना चाहता हूं। जो BS6 है HF डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस, उसके अंदर 2 तरह के हब सेंटर निकल रहे हैं। एक के अंदर ये 4 पोल लगे हैं जो पहले भी आते थे ओल्ड मॉडल के अंदर, और कुछ बाइक के अंदर जो है ये इस तरह के पार्ट निकल रहे हैं। ये मैंने एडवांस में मंगा के रखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास एक बार निकले थे और फिर मुझे वहाँ पर मिले नहीं थे मार्केट में, तो मैंने एडवांस में मंगाए हैं। तो आप भी इसको मंगा के रख सकते हैं। इसमें 3 पोल हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रेशर प्लेट है दोस्तों वो भी अलग है। जी हाँ, इसके हब सेंटर तो आपको अलग मिलेंगे BS6 मॉडल के कुछ में बाइक में, और उसकी यदि प्रेशर प्लेट है आप ये ओल्ड वाली लगाना चाहेंगे तो ये इस पर फिटिंग नहीं आएगी। इसकी प्रेशर प्लेट भी दोस्तों अलग है। फिलहाल मुझे मिली नहीं है लेकिन मैं इसको मंगाऊंगा। हब सेंटर मुझे मिल गई इसलिए मैंने आपको दिखाना जरूरी समझा। और इसकी फिटिंग यहाँ से डॉट से करनी है, ठीक है। ये डॉट का निशान मिलेगा आपको 3 पोल वाले में, ये डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर। इन डॉट को डॉट के सामने आपको क्लच प्लेट फिटिंग करना है इस तरह से, ताकि पिकअप अच्छा बने। ये BS6 मॉडल में इस तरह से आपको फिटिंग करना है। और ये पहला हब सेंटर है। मैं आपको इसके MRP दिखा देता हूँ एक बार। ये मैंने मंगाया है हब 280 रुपये 3 पोल वाली, और जो सेंटर है 165 रुपये। ये पार्ट नंबर आप लिख सकते हैं ताकि आप मंगा सकें। तो गाइज चलिए हब फिटिंग करते हैं। सबसे पहले फ़िल्टर जो है ये चौड़े वाला हिस्सा हमें नीचे रखना है और इस तरह से इस फिल्टर को डाल देना है। और उसके बाद ये वासल हमें यहाँ पर लगाना है और ये बुश लगाना है। पहले वासल लगाएंगे, वासल लगाने के बाद ये बुश वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हमें जो क्लच आउटर है उसको यहाँ पर डाल देना है। क्लच आउटर को थोड़ा हिला के आप इस तरह से डाल सकते हैं। अब क्लच प्लेट को फिटिंग करते हैं हब सेंटर में। तो हम इसमें हीरो की ओरिजिनल प्लेट डालने वाले हैं। प्रेशर प्लेट 126 रुपये MRP है और इसकी क्लच प्लेट 340 रुपये। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। इसके अंदर जो प्लेट निकली है दोस्तों वो हीरो की निकली है। देखिए ओरिजिनल में 2022 और हीरो लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर से प्रेशर प्लेट निकली है। तो इनको फिटिंग कर लेते हैं। चलिए गाइज अब फिटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें क्लच प्लेट लेनी है। चाहे तो आप ऑयल लगा के भी डाल सकते हैं और ड्राई भी डाल सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं आता।
तो यहाँ पर पहले हमें क्लच प्लेट डाला। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात होती है वो होती है प्रेशर प्लेट पे। यहाँ पर एक तरफ से ये उभरी हुई होती है और एक तरफ से बिल्कुल प्लेन होती है। ये जो हिस्से होते हैं बिल्कुल ही प्लेन होते हैं, ठीक है। जो आप चाहें तो उभरा हुआ हिस्सा ऊपर रख सकते हैं और चाहे नीचे रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको, जिस तरह से एक बार आपने प्रेशर प्लेट को डाल दिया, जो ऊपर की 2 प्लेट डलेंगी प्रेशर प्लेट की वो भी वैसे ही डालनी है। देखिए हमने उभरा हुआ हिस्सा ऊपर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम अगली जो प्रेशर प्लेट है उसको ऐसे रखेंगे, फिर क्लच प्लेट लगाएंगे और उसके बाद जो तीसरी प्रेशर प्लेट लगाएंगे उसको भी उभरा हुआ हिस्सा ऊपर ही रखेंगे। तो ये एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है। बाकी लगभग जो है सेम ही होता है, सभी बाइक में ऐसा ही होता है। और उसके बाद जो हब सेंटर है उसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होता, उसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। लेकिन जो 3 पोल वाला है जो मैंने आपको दिखाया है उसमें आपको टाइमिंग करके ही इसको फिट करना है, जैसा मैंने आपको इसमें पहले ही दिखा दिया है। तो गाइज अब ये वासल हम यहाँ पे लगाएंगे और वासल लगाने के बाद ये जो लॉक होते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है, एक तरफ से प्लेन होता है और एक तरफ से थोड़ा सा टेपर होता है, थोड़ा सा। तो आपको इस तरह से इसको टेपर वाला हिस्सा जो है आगे की तरफ लगाना है, इस तरह से प्लेन वाला हिस्सा पीछे लगेगा और क्लच आउटर को इस तरह से बाहर खींच लेना है ताकि जो लॉक है, टुकड़ी लॉक जो है वो गिरे ना, ठीक है। उसके बाद जो ये वासल है, कटोरी वासल हम इसको बोल देते हैं, ताकि उनको लॉक कर लेगी, ऊपर से इनको गिरने नहीं देगी। और इसके बाद जो है हमने जो हब सेंटर को फिटिंग किया है हीरो के क्लच प्लेट के साथ, उसको हमें डाल लेना है। बाइक को आपको गियर में डाल देना है और गियर में डालने के बाद आपको इस तरह से हल्का हल्का सा इसको हिलाना है और 1 प्लेट ऊपर वाले कट में और 3 प्लेट एक जगह पर आपको फिटिंग करना है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर 1 प्लेट ऊपर वाले हिस्से में और 3 प्लेट एक सीध में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्लेट को जो है डालना होता है। और गाइस अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो शायद यूट्यूब पे आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। तो ये वासल देख रहे हैं, उसके बाद ये वासल लगेगी, लेकिन वासल कहाँ पे लगानी है, किस तरह से लगानी है वो देख लीजिए। ये जो वासल होती है उस पर एक बिंदी का निशान होता है, देख रहे हैं बिंदी का निशान ये, ठीक है। ये बिंदी का निशान जो है वो आपको बाहर रखना है हीरो की बाइक के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बिंदी का निशान बाहर रखें और जो हमने यहाँ से नट खोला था उस नट को जो है उसके ऊपर लगा दें। बस ये एक मेन पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पर, ये वासल का। यदि हम वासल को पलट के लगा देते हैं, बिंदी वाला हिस्सा अंदर कर देते हैं, तो कई बार जो ये नट जो है वो खुल जाता है, आपने देखा भी होगा शायद। तो यहाँ पर हम क्लच होल्डर लगाएंगे। क्लच होल्डर लगाने के बाद ये पुलर जिससे हमने इसको खोला था, आप चाहें तो यहाँ पर रॉड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गन का यूज़ करूँगा, इम्पैक्ट गन का। यदि आपको ये गन खरीदनी है तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप खरीद सकते हैं। मैकेनिक भाइयों की बहुत फ़ायदे की गन है, मेरे पास आज तक इसमें कोई शिकायत नहीं आई। तो गाइज उसके बाद इस तरह से आप इसको खींच के देखिए और हिला के देखिए, ये यहाँ से टाइट घूमना चाहिए। यदि फ्री घूमे इस तरह से खींचने के बाद भी बाहर, तो समझ लेना गड़बड़ है, आपको दोबारा से इसको नट को लूज करना पड़ेगा और फिर फिटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ये 4 जो स्प्रिंग है उनको लगाएं और जो लिफ्टर प्लेट हमने खोली थी वो लगाएं। यहाँ पे एक बात और आपको बताऊँ, जिसके अंदर 3 पोल वाला हब सेंटर होगा उसके ऊपर जो लिफ्टर प्लेट लगेगी दोस्तों वो भी अलग होगी, उसमें 3 होल हो गए, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। लिफ्टर प्लेट भी उस बाइक की अलग होगी BS6 की, जिसमें जो है जो हब सेंटर हैं 3 पोल वाले होंगे। तो उसके बाद हमें ये प्लेट नीचे लगानी है और इस पर जो 8 नंबर के 2 नट लगे थे उनको वापस से लगा के प्लेट को टाइट कर देना है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना है ये वेट। ये वेट जो है HF डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस में सेम एक ही है, थोड़ा साइज़ छोटा कर दिया है BS6 में। और ये वासल है, यहाँ पर भी आपको इस बिंदी का निशान जो है बाहर रखना है, ये ध्यान रखना है और इस तरह से इसको फिटिंग करना है। और जो नट हमने इसके ऊपर से खोला था उसको जो है इस तरह से लगा देना है। और यहाँ पर इसको टाइट करने के लिए आप ये GBT होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर लगा के नीचे की साइड में, ठीक है। और मैं यहाँ पर गन का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इस तरह से आप इसको गन की मदद से भी टाइट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हमें जो है ये प्लेट, और यदि सील ख़राब हो तो सील चेंज कर दें और पैकिंग ख़राब हो तो पैकिंग को चेंज कर दें। और उसके बाद ये प्लेट हमें इस तरह से वापस लगा देनी है और इस पर जो 4 स्क्रू खोले थे उनको लगा के टाइट कर देना है। उसके बाद लिफ्टर प्लेट में वायरिंग बिठाएंगे, इसका नंबर 6001 होता है, यदि टूट जाए तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, 6001 नंबर वायरिंग। और उसके बाद जो ये हमारा लीवर होता है क्लच में लगा हुआ, उसका स्प्रिंग टूटा हुआ है, तो हम इस स्प्रिंग को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब आप इसको खोलें तो इस स्प्रिंग का ज़रूर ध्यान रखें और नया डाल दें।
और उसके बाद यहाँ पर जो है हमें पैकिंग लगाना है। यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों, जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वो आपको बाहर रखना है और जो ब्राउन वाला है वो अंदर की साइड। उसके बाद हमें जो क्लच कवर इस पे से खोला था उसको वापस से इस तरह से लगा देना है। उसके बाद कवर पे बोल्ट लगाएंगे। सबसे लंबा जो बोल्ट होता है वो यहाँ पे लगता है। उसके बाद दो जो एक समान है बड़े वाले वो एक यहाँ पे डलता है और एक जो है यहाँ पे डलता है। और जो बाकी 5 बोल्ट बचे उनको आप कहीं भी लगा सकते हैं, वो एक समान होते हैं। और लगाने के बाद आप इनको टाइट कर दीजिए। अब किक की फिटिंग करें, वो जहाँ से खोला था उसको वैसे लगाएं और उस पर जो 10 नंबर का बोल्ट खोला था उसको लगा के टाइट कर दें। उसके बाद इस लीवर को जो है क्लच केबल में इस तरह से लॉक करें और उसके बाद जो क्लच केबल है उसको एडजस्ट करें। एडजस्ट इस तरह से करना है आपको। जो क्लच लीवर है उसमें थोड़ा सा प्ले यहाँ पे रहना चाहिए। फिर आपको बाइक के अंदर नया इंजन ऑयल डाल देना है। आप कोई सी भी कंपनी का इंजन ऑयल डाल सकते हैं। फिर आपको बाइक को मेन स्टैंड पे लगा के बाइक को स्टार्ट करना है और क्लच लीवर को जो है 5-6 बार इस तरह से दबाना है ताकि जो इंजन ऑयल है वो क्लच प्लेट के अंदर चला जाए और वो अच्छी तरह से गीली हो जाए। उसके बाद जो बाइक है उसकी एक टेस्ट राइड ज़रूर लें ताकि कोई कमी शमी रह जाए तो आप उसको ठीक कर सकें। यदि क्लच लूज है या टाइट है उसकी एडजस्ट कर सकें। यदि सही हो तो बाइक को कस्टमर को दे सकते हैं।